ये कहीं नहीं लिखा है कि सिर्फ एक लड़का ही धोखा कर सकता है, सिर्फ एक लड़का ही झांसा दे सकता है। एक लड़की भी तो शादी का झांसा दे के मेरे साथ प्रेम संबंध बना सकती है। कल को लड़की मुझे डम कर दे तो मैं भी तो उसके ऊपर मुकदमा करूं। 9 साल की बच्ची को उसके बाप ने उसके साथ गलत किया, ये ख्याल जब आता है ना तो मन घिनने से भर जाता है। मेरे साथ था, 12 साल से मेरा रेप चल रहा था। बताइए कोई 12 साल तक किसी का रेप कर सकता है क्या? कोई उठ के आ जाती है 35 साल की उम्र है कि मेरा 17 साल की उम्र से रेप हो रहा था, तो क्या वो 20 साल तक सो रही थी? आज मुझे डर लगता है किसी भी बच्चे को ऐसे छूने में कि मतलब अंदर से गंदगी वाली फीलिंग आती है। एंड रियली मैं क्या बोलूं, टूट चुका हूं। आज की डेट में कम से कम इस साल 37,000 औरतें जेल गई हैं सिर्फ और सिर्फ एक दूसरे औरत के शिकायत पे। भारतीय न्याय संहिता की धारा 69 जो है उसके तहत बहुत सारे मामले आते रहते हैं और उसका दुरुपयोग होता है। बहुत मामलों में दुरुपयोग भी होता है, जिसमें ये बताया जाता है कि कोई भी लड़की जो किसी ऑफिस में काम करती है या कोई दोस्त है या किसी तरह की, वो आरोप लगा देती है कि हाँ हमारे साथ छेड़खानी हुई या शादी का झांसा दिया और हमारे साथ सेक्सुअल हरासमेंट किया, और उसके बाद क्या होता है कि उसको अंदर कर दिया जाता है। जो भी आरोपी होता है उसकी कोई सुनवाई नहीं होती, उसको बिना किसी बेल के उसको अंदर डाल दिया जाता है। हमारे साथ झा जी हैं, ये पुरुषों के साथ एक लड़ाई लड़ रहे हैं, पुरुष आयोग की बात कर रहे हैं। तो इनसे जानते हैं, आज ये लोग प्रोटेस्ट करने आए थे जंतर मंतर, लेकिन इनको रोक दिया गया क्योंकि ये दिल्ली में धारा 144 लगी हुई है। तो इनसे जानते हैं कि किस तरह से अपनी बात रखते हैं। जी बताइए। जी देखिए, ये जो आने वाली भारतीय न्याय संहिता है इसका हम पुरजोर विरोध करते हैं। ऑलरेडी जो हमारा कानून था उसमें महिलाओं के लिए इतने सारे कानून है, लगभग 49 कानून है जो सिर्फ महिलाओं के लिए है, जो जेंडर न्यूट्रल नहीं है। उसके बावजूद भी ये जो धारा आ रही है, जो नया कानून आ रहा है भारतीय न्याय संहिता, उसमें जो 69 सेक्शन है वो एक बहुत ही मतलब ऐसा सेक्शन है जिसका इतना मिसयूज होगा जिसको आप कल्पना नहीं कर सकते। जिसमें शादी का झांसा, नौकरी का झांसा, प्रमोशन का झांसा, इस तरह करके 10 साल की उसमें सजा डाली गई है। अगर कोई रेप के मुकदमे से बच भी जाता है, झूठे रेप के मुकदमे से बच भी जाता है, तो वो 69 से नहीं बच पाएगा। और जब ये कानून लागू होगा तो 69, आज भी जो है बहुत तरह के गैंग चल रहे हैं। कई लड़कियों ने रेप को जो है, झूठे रेप के केसेस को अपना कारोबार बना रखा है। वो लोगों को फंसाती हैं, रेप का मुकदमा करती हैं और लाखों रुपए लेके सेटलमेंट करके बाद में कोर्ट में मुकर जाती हैं। तो हमारा ये मानना है कि अगर जिसने रेप किया है उसे सजा मिले, उसको आप फांसी पे टांग दो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। और अगर उसको आप निर्दोष करते हो तो जिस लड़की ने झूठा रेप का मुकदमा किया उस लड़की को भी उतनी ही सजा मिलनी चाहिए जितना एक रेपिस्ट को मिलती है। लेकिन जो नई न्याय संहिता आ रही है इसमें ऐसा कोई भी प्रावधान नहीं है। महिलाएं झूठे मुकदमे करे उसके लिए कोई सजा का निर्धारण नहीं किया। उसके अलावा उसमें और एक कानून बना दिया गया, BNS 69, जिस कानून का बहुत ही ज्यादा मिसयूज होगा। इसीलिए आज हमने प्रोटेस्ट किया था। हमारी मांग है कि ये जो काला कानून है, ये जो पुरुष विरोधी कानून है, जिसका पूरी तरह से मिसयूज होगा। जो राज्यसभा की जो कमेटी थी उसने भी इस कानून का विरोध किया था, इसके बारे में अगेंस्ट लिखा था कि ये जो कानून है इसका मिसयूज होगा, ये नहीं होना चाहिए। फिर भी सरकार ने इस कानून को पास करा दिया है, जो कि एकदम गलत है। हम इस कानून का विरोध करते हैं और इसीलिए हम डिमांड करते हैं सरकार से कि जो BNS 69 है उसको वापस किया जाए या फिर उसको जेंडर न्यूट्रल बनाया जाए। ये कहीं नहीं लिखा है कि सिर्फ एक लड़का ही धोखा कर सकता है, सिर्फ एक लड़का ही झांसा दे सकता है। एक लड़की भी तो शादी का झांसा दे के मेरे साथ प्रेम संबंध बना सकती है। कल को लड़की मुझे डम कर दे तो मैं भी तो उसके ऊपर मुकदमा करूं। ऐसा कहाँ लिखा है कि सिर्फ लड़के धोखेबाज होते हैं या लड़के झांसा देते हैं? झांसा कोई भी दे सकता है। तो या तो हम डिमांड करते हैं कि जो BNS 69 है उसको वापस लीजिए या फिर इसको जेंडर न्यूट्रल बनाइए। रेप का कानून जेंडर न्यूट्रल बनाइए, डोमेस्टिक वायलेंस का कानून जेंडर न्यूट्रल बनाइए। अगर लड़की का रेप होता है तो लड़के का भी रेप होता है, लड़की का दिल टूटता है तो लड़के का भी दिल टूटता है। ऐसा कोई कानून नहीं चलेगा जहां पे जेंडर पे, लिंग के आधार पे भेदभाव किया जाता है। हम ऐसे हर कानून का विरोध करेंगे। इस पुरुष प्रधान देश में महिलाओं के उत्पीड़न की बात तो हर कोई करता है, लेकिन पुरुषों के लिए आवाज कौन सुनेगा आपकी? सर, पुरुषों के लिए आवाज आप, हम और आप जैसे पुरुष सुनेंगे, क्योंकि एक अब समय आ गया है। पहले महिलाएं प्रताड़ित थी कहीं ना कहीं, तो उनके लिए कानून बनाया गया, उनकी आवाज उठाई गई। लेकिन आज वो जो सबला महिला है, जो अबला होने का ढोंग करती हैं, वो कानून का ऐसा मिसयूज कर रही है जिसकी वजह से हर साल 1,22,000 पुरुष सुसाइड करते हैं। लेकिन उन जो 1,22,000 पुरुष सुसाइड कर रहे हैं उनके न्याय की कोई बात नहीं कर रहा। क्या उनके जान की कोई अहमियत नहीं है? एक माँ जब बच्चा जन्म देती है तो चाहे एक बेटा हो या बेटी, उसको दर्द उतना ही होता है। ऐसा कहीं नहीं लिखा है एक माँ के लिए बेटे और बेटी में फर्क होता है। हम कहते हैं कि महिलाओं के साथ अत्याचार होगा तो उनको न्याय मिलना चाहिए, हम भी उनके साथ हैं। लेकिन जो महिलाएं, जो झूठी महिलाएं, जो झूठा मुकदमा करती है, अपने स्वार्थ के लिए पुरुष को फंसाती हैं झूठे मुकदमे, उनके लिए भी सजा का प्रावधान होना चाहिए। यही हम डिमांड करते हैं। तो आपको ये नहीं लगता कि आपके इस डिमांड से देश की आधी आबादी आपके खिलाफ हो जाएगी? नहीं, बिल्कुल नहीं आएगी। मेरे घर में भी महिलाएं हैं, मेरी माँ है, मेरी बहन है, मेरी बेटी है।
ऐसे ही हर घर में महिला है और हर घर में पुरुष है। जब आप घर के मुखिया को एक झूठे मुकदमे में फंसा देंगे, किसी घर का बेटा मुकदमे में फंस जाएगा, तो उसकी माँ भी परेशान होगी, उसकी बहन भी परेशान होगी, उसकी पत्नी भी परेशान होगी, उसकी बेटी भी परेशान होगी। तो ये बात महिला और पुरुष का नहीं है, ये एक कानून का मिसयूज का मुद्दा है। जो हमारे जो राजनेता है, इन्होंने वोट बैंक के लालच में या किसी दबाव के कारण ऐसे कानून बना दिए जल्दबाजी में। निर्भया के साथ रेप हुआ था, हम सब ने आवाज उठाई थी, लेकिन उस रेप के दबाव में सरकार ने ऐसे कड़े कानून, ऐसे बेदखल कानून बना दिए जिसका धड़ल्ले से मिसयूज हो रहा है। रेप कानून में ना मेडिकल की कोई वैल्यू है, ना सबूत है। लड़कियां आती हैं, वो कहती हैं 12 साल से जी मेरे साथ था, 12 साल से मेरा रेप चल रहा था। बताइए, कोई 12 साल तक किसी का रेप कर सकता है क्या? कोई उठ के आ जाती है 35 साल की उम्र में कि मेरा 17 साल की उम्र से रेप हो रहा था, तो क्या वो 20 साल तक सो रही थी क्या? एक पढ़ी लिखी महिला जो एक जज होती है, एक अच्छे पोस्ट पे काम कर रही है, जो एजुकेटेड है, उसको कोई झांसा दे देता है, तो उसकी पढ़ाई किस काम की, किस बात की वो सशक्त महिला जब वो झांसे में आ जाती है? आज मैं आपको झांसे में देकर आपको लूट लूंगा, आपकी गलती नहीं है क्या? तो इस कानून का हम विरोध करते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए। जो मुकदमे किए जाते हैं सबूत और गवाह के बेसिस पे, एविडेंस के बेसिस पे हो। अगर महिला के साथ गलत हुआ है तो उस पुरुष को जरूर सजा मिले, और अगर महिला ने अपने स्वार्थ की बसवरत एक झूठा मुकदमा किया है तो उस महिला को भी उतनी ही सजा मिलनी चाहिए। यही हमारी डिमांड है। तो आज आप लोग प्रोटेस्ट करने के लिए आए थे जंतर मंतर पे, तो क्या रहा वहाँ पे प्रोटेस्ट नहीं करने दिया गया? हाँ, हमें प्रोटेस्ट की परमिशन इन्होंने डिनाई कर दी, कल रात में डिनाई की थी। ये बहुत ही यहाँ का सिस्टम खराब है। अगर आपको प्रोटेस्ट की परमिशन डिनाई करनी होती है तो आपको एडवांस से बताना होता है, परंतु यहाँ पुलिस अपनी मनमर्जी करती है। वो अपनी मनमर्जी के हिसाब से प्रोटेस्ट अलाउ या डिनाई करती है। लोकतंत्र में हर नागरिक को प्रोटेस्ट करने का अधिकार है। आप इस तरह से किसी को ब्लैंकेट बैन नहीं लगा सकते प्रोटेस्ट पे। हमने कुछ देर तक अपनी आवाज उठाई, फिर हमें वहां से पुलिस ने हटा दिया, लेकिन हम आगे दोबारा इस बारे में प्रोटेस्ट करेंगे। जब तक हमारी मांग नहीं मानी जाएगी हम ये प्रोटेस्ट करते रहेंगे, हमारी लड़ाई जारी रहेगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और भी लोग हमारे साथ हैं, इनसे जानते हैं। जी बताइए। सर, हम जेंडर न्यूट्रल लॉ की डिमांड कर रहे हैं, जो कि देश में अभी बहुत ज़रूरत है इस चीज़ की। तो आप क्या करते हैं आप? सर, मैं प्राइवेट जॉब करता हूँ। अच्छा, तो ये किस तरह से आपको लगता है कि वास्तव में इसकी ज़रूरत है आज? सर, बहुत ज़रूरत है, क्योंकि ज़्यादातर कोर्ट में जो डिसीजन लिए जाते हैं वो एक तरफा लिए जाते हैं। अगर मैं बात करूँ तो एक फैमिली कोर्ट में जितने भी होते हैं जजमेंट आप देख लीजिए, ऑर्डर जो होते हैं वो एक तरफा महिलाओं के फेवर में ही आते हैं। अच्छा, आप लोगों की ये प्रेरणा कहाँ से मिली कि इस तरह से पुरुषों के लिए आवाज उठाई जाए? कहीं ना कहीं पुरुष का शोषण हो रहा है। सर, जितने हमारे साथ लोग हैं कहीं ना कहीं ये पीड़ित हैं। जैसे हमारे भाई साहब हैं, ठीक है, इनका केस चल रहा है बिहार के गया में। आज इनकी 9 साल की बेटी है और ये तरस गए अपनी बेटी को देखने के लिए। इनकी बीवी ने इन पे झूठे मुकदमे किए। ये हर महीने अपनी बीवी को खर्चा देते हैं, कोर्ट के चक्कर काटते हैं, और फिर भी इनको अपनी बेटी से नहीं मिला दिया जाता। धिक्कार है ऐसे कानून पे जहाँ एक बाप को अपने से बच्चे से मिलने के लिए तरसना पड़े। ऐसा कानून किस काम का? संसार में कौन से देश में एक बाप को अपने बच्चे से मिलने के लिए हाथ जोड़ना पड़ता है, गिड़गिड़ाना पड़ता है? हमारे देश में ये हो रहा है। जब भी विवाह में महिलाओं के साथ पति और पत्नी में संबंध खराब होते हैं, पत्नी बच्चे को लेकर चली जाती है और उसको ढाल बना के पति से पैसे लेती है, पति का इमोशनल अत्याचार करती है। तो हम इसीलिए शेयर पेरेंटिंग की डिमांड करते हैं कि जब भी इस तरह के मामले हो तो बच्चों पे माता और पिता दोनों का बराबर का हक हो, दोनों को मिलने का हक हो। एक पिता की व्यथा आप समझ लीजिए कि व्यथा, जो कि एक एजुकेटेड आदमी है, जो कि ये अपनी बच्ची से कई सालों से मिल नहीं पा रहे हैं, एक 10 मिनट की कॉल नहीं कर पाते हैं ये। जी बताइए। देखिए, पहली बात तो ये कि ये जो मैं जिस चीज़ में फंसा हूँ, जो मुझे जिस चीज़ को मैं प्रताड़ित हो रहा हूँ, मुझे नहीं पता मैं प्रताड़ित हो रहा हूँ कि एक छोटा सा बच्चा प्रताड़ित हो रहा है। देखिए, माँ और बाप दोनों की ज़रूरत पड़ती है एक बच्चे को। जितना माँ की ज़रूरत है उतने बाप की भी ज़रूरत है। अगर आप साइकोलॉजिकली देखें तो बच्चे का डेवलपमेंट में दोनों का बराबर का हिस्सा होता है। आप एक हिस्सा काट के हटा देंगे, अगर एक मेरी छोटी उंगली और एक अंगूठा, दोनों की ज़रूरत है हाथ में। आप एक काट के अगर हटाना चाहें दूसरे को। सबसे बड़ी बात सर ये होता है कि हम एक दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश में रहते हैं, डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं। यहाँ लोकतंत्र है क्या? हमारा संविधान, इस संविधान में हमें बराबरी का अधिकार देता है। ब्लैक को ब्लैक, वाइट को वाइट रखा जाता है। फिर भी आज की डेट में वो बराबरी का अधिकार हटा लिया गया है। आज माँ के ऊपर कहा जाता है कि हमें जज साहब बोलते हैं माँ के ऊपर तो इतने सारे ग्रंथ लिखे गए हैं। बाप आप अपनी समस्या देखिए, मेरी वाइफ एक्चुअली बिलोंग करती है आरा से। मैं दिल्ली में रहता हूँ। मैं एक साइकोलॉजिस्ट हूँ, चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट हूँ। और ऐसे ही अनबन हुई, छोटी बात हुई, और उनके घर वालों का इतना ज़्यादा इंटरफेरेंस था, वो लेकर चली जाती हैं बच्चे को। मेरे माँ बाप नहीं है, आगे पीछे कोई नहीं है, सब कुछ की मालकिन वही थी। बट एक होता है ना कि प्रभुत्व की लड़ाई, उसको दिखाने के लिए उसने मुझे धमकी दिया और चली गई।
मैं बुलाता रहा, अल्टीमेटली पता चला मेरे ऊपर केस हो गया है दहेज का, मेरे ऊपर केस हो गया, बहुत सारे के डीवी के बहुत सारे केस हुए। और अल्टीमेटली जो सबसे ज़्यादा मुझे तोड़ गया, जैसा मैंने बताया मैं एक चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट हूँ और बच्चों के ही साइकोलॉजी पे रिसर्च करता हूँ। सर मेरे ऊपर पॉक्सो लगा दिया गया। अगर आप पॉक्सो जाने तो एक 9 साल की बच्ची को उसके बाप ने उसके साथ गलत किया, ये ख्याल जब आता है ना तो मन घिनने से भर जाता है। आप नहीं मान सकते कि एक बच्ची को, एक्चुअली एक फोटो था जो कि मैं अपनी बच्ची को एक उसमें बाल्टी में नहला रहा था और उसको नहलाते समय 4 साल की बच्ची थी, जाहिर सी बात है उसने कपड़े नहीं पहने होंगे और उसको नहला रहा था। उस फोटो को दिखा के बोला गया कि मैं अपनी बेटी को गलत ढंग से छू रहा था। मैं अपनी बच्ची का लैट्रिन तक धोता था। मैंने जज साहब को बोला भी कि मैं तो इसके चुतड़ भी धोता था, क्योंकि उसको लैट्रिन धोना पड़ता है बच्चे को। और इस चीज़ को लेके मैं बोलना नहीं चाहता, खैर मैंने हाथ पैर जोड़ा कि आप लोग मेरी बच्ची को कम से कम, अब एक बात सोचिए, मेरे ऊपर जो लगना था लग गया। आपको नहीं लगता कि आज 5 साल हो गए इस घटना को, उस बच्ची के दिमाग पे क्या चल रहा होगा, उस बच्ची के मन में क्या बैठेगा कि मेरे बाप ने मेरे साथ गलत किया। क्या वो जिंदगी भर कभी चैन की सांस ले पाएगी? क्या कभी वो किसी रिलेशनशिप पे भरोसा कर पाएगी? नहीं। लेकिन इसका खमियाजा हम बाप बेटी दोनों भुगत रहे हैं। मेरी बेटी के मन में इतना ज़्यादा टॉक्सिटी भर दिया गया है कि आज मेरी बेटी मुझसे बात नहीं करती और मैं शर्मिंदा हूँ। मैं अपनी बेटी से, शायद इन्होंने कहा मैं बात नहीं कर पा रहा हूँ, वाकई में मुझे डर लगता है अपनी बेटी से बात करने में। आज मुझे डर लगता है किसी भी बच्चे को ऐसे छूने में कि मतलब अंदर से गंदगी वाली फीलिंग आती है। एंड रियली मैं क्या बोलूँ, टूट चुका हूँ। और मेरी लड़ाई बस इतनी है कि पेरेंटिंग के ऊपर, जो पेरेंटिंग है ये समझना पड़ेगा कि अगर माँ के पैरों के नीचे जन्नत है ना, तो बाप खुद जन्नत है। अगर माँ 9 महीने बेटे को रखती है ना, तो किसी ने सोचा है वो 9 महीने से पहले बच्चा कहाँ रहता है, उसके बाद कहाँ रहता है? यहाँ पे बाप हर कुछ करता है, लेकिन बाप के ऊपर एक कविता, एक काव्य नहीं लिखा गया। माँ के ऊपर मैं मना नहीं कर रहा हूँ, लिखिए ना। मेरी माँ को उतना ही दर्द हुआ था मुझे पैदा करने में जितना मेरी बहन को हुआ था। क्या मेरी माँ को कम दर्द हुआ था? आज बस में आप वुमेन्स को बिठाते हैं, फ्री सर्विसेज दे रहे हैं। हम भी ऑफिस से थके हारे वापस आते हैं ना, हमारा भी हाथ पैर चूर हो जाता है, हम भी थक के गिरने वाले होते हैं, हमारे लिए सीट नहीं होता। 54 कानून दे दिया आपने, 382 स्कीम्स दे दी आपने। हम ये नहीं कहते कि हर औरत खराब है, हम ये नहीं कहते कि औरतों से अधिकार छीन लो। हम कहते हैं सुपनखा को तो कम से कम हमारी ज़िंदगी से दफ़ा करो। हम सीता के खिलाफ नहीं हैं, हम मंथरा के खिलाफ हैं। चलिए अपना परिचय भी दे दीजिए। मेरा नाम डॉक्टर विजय सिंह है, मैं दिल्ली में ही रहता हूँ, आरा बिहार से बिलोंग करता हूँ। और आज की डेट में जो मैंने बोला ना, आर्टिकल 14 और 15 हमें बराबरी का अधिकार देता है, हमें समानता का अधिकार देता है, हमें सुनने का अधिकार देता है। आपने कह दिया कि सिर्फ, और तो सबसे मजे वाली बात ये होती है, आप लोग पता है या नहीं, कानून की नज़र में लड़के की बहन और लड़के की माँ औरत नहीं होती है, सिर्फ रिश्तेदार के रूप में जाने जाते हैं। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, अगर आपकी वाइफ ने केस किया है तो आपकी माँ और बहन औरत की श्रेणी में नहीं आते, उनके पर वही धाराएं लगेंगी, वो चिल्लाती रहे। आज की डेट में कम से कम इस साल 37,000 औरतें जेल गई हैं, सिर्फ और सिर्फ एक दूसरे औरत के शिकायत पे। आज की डेट में हर कोई दहेज लालची है, हर कोई दरिंदा है। मैं एक दरिंदा हूँ, ये साबित किया गया है कोर्ट में खड़ा करके। जज भी मुझसे वैसे ही बात करते हैं जैसे मैं कोई दरिंदा हूँ, बिना प्रूफ के, बिना किसी ट्रायल के, बिना किसी चीज़ के। आपने अगर किसी को मान लिया कि वो दरिंदा है तो पत्थर मारिए। फिर पत्थर मारा जा रहा है मुझे, मैं जॉब नहीं कर सकता ठीक से, हर महीने डेट होती है। मैं कोई किसी के साथ अटैच नहीं हो सकता क्योंकि ये ठप्पा लगा हुआ है एक व्यभिचारी होने का। मैं एक भाई भी हूँ, मेरी बहनें हैं, मेरी बेटी है, बट मैं क्या हूँ मुझे नहीं समझ में आ रहा। आज हम लोग कितने ज़्यादा सताए हुए हैं। आज हम लोग साइलेंट प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हमें इकट्ठा नहीं होने दिया गया। ये जानबूझ के हमें दबाया जा रहा है।
यही फार्मर्स आके आपके दरवाजे पे आके लाल किले पे चढ़ जाते हैं और आप चू तक नहीं करते हैं, आप लोग के हाथ पांव फूलते हैं। हम लोग सिंपल सा एक चीज़ है, हम लोग हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, ये जो BNS 69 है जिसमें आप औरतों को और ज़्यादा अधिकार दे रहे हैं, बिना किसी जांच के, बिना किसी उसके कि 10 साल के लिए जेल भेज दें, हमें तो ये सीधा फांसी की सजा लग रही है। चलिए, तो इनकी भावनाओं को देखते हुए हम समझ सकते हैं कि इनके साथ जो भी हुआ वो जैसे ये झेल रहे हैं, ऐसे हजारों लोग होंगे जो इस प्रताड़ना को झेल रहे होंगे। और वाकई कभी कभी ऐसा होता है कि हाँ, जो एक माँ और बाप जो होता है वो अपने बच्चे से जब इतना दूर हो जाता है तो कैसा महसूस हो रहा होगा, हम समझ सकते हैं। इनकी लड़ाई जो है वो इस धारा को ख़त्म करने की है कि ये ना लागू हो, क्योंकि इससे महिलाओं को, उन महिलाओं को फ़ायदा मिलेगा जो गलत तरीके से पुरुषों को फंसाकर और उसका फ़ायदा उठाना चाहती हैं।